अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर नसरीन मंजूर चीमा एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया वो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आज का मेरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर तफसील से बात करने की ज़रूरत है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके मुख्तलिफ वीडियोज़ के ज़रिए पूरी कोशिश करूँ कि आप तक फुल इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। जी, आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने के लिए जा रही हूँ वो ये है कि वो कौन से पेशेंट्स हैं जिनको हमल के अंदर शुगर होने का खदशा होता है, जिसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं। कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, अगर आप में हैं तो आपने अपनी शुगर को प्रेगनेंसी के दौरान ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो मैं ये बताती चलूँ कि रिसर्च से साबित हुआ है कि एशियन ओरिजिन के अंदर पीसीओएस और हमल के अंदर जीडीएम जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस की रेशो बहुत इंक्रीज़ कर गई है। इसका मतलब यह है कि अगर आपका ताल्लुक एशियन ओरिजिन से है तो आपके अंदर जीडीएम होने का खदशा है। दूसरे नंबर पे वो पेशेंट्स जिनके फर्स्ट ऑर्डर रिलेशन यानी मदर या फादर को शुगर है, तो इसका मतलब ये है कि इनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शुगर होने का इम्कान है। इनको हम छठे महीने या 7वें महीने में ग्लूकोज पिलाकर ओजीटीटी टेस्ट कर लेते हैं कि आया इन्हें शुगर तो नहीं है। थर्ड नंबर पे अगर आपको कोई प्रीवियस प्रेगनेंसी में जीडीएम हुआ था, बाद में आपने मेडिसिन ली, आप ये चीज़ कंट्रोल हुई, डिलीवरी हुई, आप बिल्कुल नॉर्मल हो गए, तो प्रेजेंट प्रेगनेंसी में आपको शुगर होने के इम्कान बहुत ज़्यादा हैं। चौथे नंबर पे अगर आपका बीएमआई 25 से ज़्यादा है, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं तो आपका वेट बढ़ गया है, तो इन लोगों के अंदर भी जीडीएम होने के रिस्क ज़्यादा है। इनको हम 20 वीक्स पर डायग्नोज करवा के थ्रू मेडिसिन कंट्रोल कर लेते हैं। 5वें नंबर पे अगर आप किसी भी बीमारी की वजह से स्टीरॉयड मेडिसिन ले रहे हैं तो भी आपके अंदर जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस होने का खदशा ज़्यादा है, क्योंकि शुगर ज़्यादा होने की वजह स्टीरॉयड का लेना है। अगर आप स्टीरॉयड खाते हुए प्रेगनेंसी में एंटर होते हैं तो भी जीडीएम होने के इम्कान बहुत बढ़ जाता है। छठे नंबर पे अगर आपकी एज 35 से ज़्यादा है और आपको प्रेगनेंसी हो गई है तो भी जीडीएम होने का ख़तरा है, क्योंकि देखिए 35 के बाद बॉडी की जो नेचुरल इम्यूनिटी होती है, जो शुगर को कंट्रोल करती है, हैंडल करती है, वो उम्र के साथ साथ कम हो जाती है। यूँ मोस्टली देखा गया कि 40 के बाद या 50 और 60 के बाद तो मोस्टली लोगों को शुगर हो जाती है। यूँ अगर आप 35 के बाद प्रेगनेंसी कंसीव कर रहे हैं तो जीडीएम हो सकता है। यूँ जी, ये जो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ ये वो रिस्क फैक्टर्स हैं जिनमें जीडीएम होने के इम्कान बहुत ज़्यादा होता है। इनमें जो एशियन पॉपुलेशन है उसमें तो हम सब ही आते हैं, सो हम सबको ही हो सकती है, लेकिन इसके साथ अगर कोई और फैक्टर मिक्स हो जाते हैं तो हम एक ग्लूकोज पिलाकर बॉडी को चैलेंज देते हैं। अगर वो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करती और टेस्ट पॉजिटिव आ जाते हैं तो हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। देखें, ये लेवल पर डिपेंड करता है। अगर तो लेवल थोड़े ख़राब हों तो फिर डाइट मॉडिफिकेशन के ज़रिए से काम चल जाता है, बट अगर लेवल बहुत ज़्यादा डेंजरस हों, बहुत ख़राब आएँ, तो डाइट मॉडिफिकेशन के साथ साथ हमें मेडिसिन रिकमेंड करनी पड़ती है। फिर हम एडवाइस करते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ों से अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आप अपनी शुगर को कंट्रोल नहीं रख पाते तो आपके बच्चे का पानी बहुत बढ़ जाएगा, जिसे हम पॉलीहाइड्रोमिनियाज कहते हैं, या बेबी का वेट बहुत ज़्यादा गेन हो जाएगा, तो नॉर्मल डिलीवरी के चांस बहुत ही कम रह जाएंगे। जीडीएम के पेशेंट जो होते हैं इनमें बेबीज़ का वेट बहुत बढ़ जाता है, नॉर्मली डिलीवरी बहुत कम होती है, क्योंकि देखें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपकी शुगर बढ़ रही है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर रहे, तो आपके बेबी का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जब बेबी का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, जो पेशेंट है वो सी सेक्शन की तरफ जाएगा। सो जीडीएम सी सेक्शन होना सिर्फ जीडीएम मेन वजह नहीं है, बेबी का वेट ज़्यादा होना भी इसकी मेन कॉम्प्लिकेशन बन जाता है, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी के चांस कम रह जाते हैं। ये जो है ये मोस्टली छठे 7वें या 8वें महीने में होती है। मेन कॉम्प्लिकेशन बेबी का वेट का बढ़ जाना होता है या पानी का बढ़ जाना होता है, लेकिन अगर टाइमली डायग्नोस कर लिया जाए तो फिर हम इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। और जब बेबी के वेट को कंट्रोल कर लिया जाएगा तो फिर नॉर्मल डिलीवरी के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इंशाल्लाह नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।